क्या आपने कभी ऐसा प्यार देखा है जो समाज की हर दीवार, हर बंदिश को तोड़कर आगे बढ़े? आज की कहानी है अंजना और प्रज्वल की, जिन्होंने हर मुश्किल, हर रुकावट के बावजूद अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं या फिर ऐसे रिश्तों से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक सबक है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप ऐसी रियल लाइफ कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के हेटौंडा से। 26 अगस्त 1995 को अंजना लामा का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। अंजना बचपन से ही अपने परिवार की सबसे दुलारी, सबसे चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। उसे 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। अंजना की मुस्कान, उसका खुला स्वभाव और सुंदरता उसे सबसे अलग बनाते थे। स्कूल में हर कोई उसे ब्यूटी क्वीन कहकर बुलाता था। लोग उसके सौंदर्य से ही नहीं, उसकी मासूमियत से भी खिंचे चले आते थे। इसी स्कूल के दिनों में उसकी मुलाकात हुई प्रज्वल महत से। प्रज्वल एक समझदार, शांत स्वभाव का, संस्कारी और बेहद आकर्षक लड़का। वो जब भी बोलता, अदब झलकता था। अंजना को उसकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आई। दूसरी तरफ प्रज्वल भी अंजना की खूबसूरती और उसके खुलेपन से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। बिना किसी जोर, बिना किसी शर्त के दोनों का रिश्ता गहराने लगा। सिर्फ 2 साल में उन्होंने वो फैसला ले लिया जो कई लोग जिंदगी भर नहीं ले पाते। उन्होंने शादी करने की ठान ली। लेकिन ये फैसला जितना उनके लिए आसान था, उतना ही उनके परिवारों के लिए मुश्किल, क्योंकि दोनों अलग अलग जातियों से थे और ये जात पात ही उनके प्यार के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गई। फिर भी अंजना ने अपने परिवार को समझाने की हर कोशिश की। कहा कि वो प्रज्वल से सच्चा प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। प्रज्वल ने भी अपने परिवार के सामने अंजना के लिए अपना प्यार जताया, लेकिन दोनों की कोशिशें नाकाम रहीं। जब हर दरवाजा बंद हो गया तो उन्होंने एक आखिरी रास्ता चुना। उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। इस मुश्किल वक्त में उनका सबसे बड़ा सहारा बना प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल। परिवार में सिर्फ वही थे जो इस रिश्ते को समझते थे और उनका साथ देने के लिए तैयार थे। उज्जवल ने न सिर्फ उनका साथ दिया, बल्कि हेटौंडा लौटकर उनकी शादी भी करवाई। शादी के बाद दोनों ललितपुर में प्रज्वल के परिवार के साथ रहने लगे, जो हेटौंडा से कुछ दूरी पर था। लेकिन इस नई शुरुआत के साथ भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई। घर में अब थे प्रज्वल के माता पिता, बड़ा भाई उज्जवल, उज्जवल की पत्नी और उनका बेटा। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंजना का मायका अब भी इस शादी से नाराज था और ससुराल वालों ने भी तुरंत उसे अपनाया नहीं। लेकिन वक्त के साथ प्रज्वल के परिवार ने अंजना को अपनाना शुरू किया। वो परिवार का हिस्सा बन गई और सबके साथ घुलने मिलने लगी। लेकिन उसके मायके वाले आज भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाए थे। अंजना जानती थी कि रिश्तों की दूरी सिर्फ समय से नहीं, समझदारी से भी कम की जा सकती है। उसने अपने परिवार के साथ रिश्ते सुधारने का एक रास्ता खोजा। उसने अपने छोटे भाई को ललितपुर बुला लिया ताकि वो उसकी पढ़ाई का ध्यान भी रख सके और वो उसके करीब भी रहे। शादी के बाद प्रज्वल एक अच्छी कंपनी में काम करने लगा था। ससुराल के बाकी सदस्य भी नौकरी पर जाते थे, जिससे दिन भर घर खाली रहता। अंजना को अकेलापन महसूस होने लगा। वो चाहती थी कि उसका वक्त सिर्फ दीवारें न निगल जाएं। और तभी उसने एक फैसला लिया। वो खाली वक्त को कुछ प्रोडक्टिव बनाने वाली थी। उसने तय किया कि वो अपने घर के पास एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर शुरू करेगी, न सिर्फ समय बिताने के लिए, बल्कि खुद को और परिवार को मजबूत बनाने के लिए। इस आइडिया में उसका सबसे बड़ा सहारा बना उसका ससुराल, जो कभी उसके प्यार के खिलाफ था, वही अब उसके सपनों का समर्थन कर रहा था। आज जो घर उसे अपनाने को तैयार नहीं था, वही अब उसके हर फैसले में उसकी ताकत बन चुका था। अंजना के लिए अब जिंदगी एक सही मोड़ पर थी। प्रज्वल उससे बेहद प्यार करता था, ससुराल के रिश्ते मजबूत हो रहे थे और मायके का गुस्सा भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। जब उसके माता पिता ने देखा कि ससुराल वाले अंजना को एक बेटी की तरह मान सम्मान दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने मन के दरवाजे खोल दिए। अब दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सुधरने लगे। बातचीत, मेलजोल और अपनापन बढ़ता गया। अंजना का भाई बहनें और प्रज्वल का बड़ा भाई उज्जवल अब एक साथ घूमते, हंसते, मस्ती करते। और उज्जवल हमेशा की तरह अपने मजाकिया अंदाज और चुटकुलों से सबका मूड बना देता। घर का माहौल अब ऐसा हो गया था जैसे हर दिन एक छोटी सी खुशियों की कहानी हो। उज्जवल की बात करें तो वो भी एक अलग ही शख्सियत था। साउंड इंजीनियर के तौर पर उसने काम शुरू किया था, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद उसने एक सामान्य ऑफिस की नौकरी पकड़ ली। जिंदगी में बदलाव आया, पर उसने उसे भी मुस्कुराकर स्वीकार किया। अंजना भी अब खुद को पूरी तरह सेटल महसूस कर रही थी। ससुराल, मायका, पार्लर, जिम्मेदारियां और अब थोड़ा अपना वक्त। इसी बीच टिकटॉक का ट्रेंड तेजी से फैल रहा था और अंजना ने भी सोचा क्यों ना टाइम पास के लिए कुछ वीडियो बनाए जाएं। लेकिन जिसे वो मजे के लिए कर रही थी, वो उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया।
अंजना की खूबसूरती, कैमरा फ्रेंडली पर्सनैलिटी और उसकी मासूम हंसी जल्द ही टिकटॉक पर वायरल हो गई। फॉलोअर्स बढ़ने लगे और फिर आए मॉडलिंग ऑफर्स। क्योंकि अंजना पहले से ही मॉडलिंग में रुचि रखती थी, ये ऑफर्स उसके लिए सपने जैसा मौका बन गए। उसने जब अपने ससुराल वालों को बताया कि वो मॉडलिंग करना चाहती है तो उन्होंने फिर एक बार अपना साथ दिया। अब अंजना दिन में मॉडलिंग असाइनमेंट करती थी और साथ साथ ब्यूटी पार्लर भी चलाती थी। कमाई अच्छी हो रही थी और प्रज्वल की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। जैसे जैसे आर्थिक स्थिरता बढ़ी, दोनों ने एक और बड़ा सपना देखने की हिम्मत की, कनाडा शिफ्ट होने का। शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन अंजना की सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी और कमाई उन्हें नई उम्मीदें दे रही थी। दोनों ने मिलकर पैसे बचाने शुरू किए और कुछ महीनों बाद अंजना ने ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया, क्योंकि मॉडलिंग से ही अब अच्छी इनकम आने लगी थी। बीते 2 सालों में अंजना ने सिर्फ एक कामयाब करियर नहीं बनाया, बल्कि दोनों परिवारों को एक कर देने वाला सेतु भी बन गई। लेकिन कभी कभी जिंदगी जब सबसे ज्यादा परफेक्ट लगने लगे, तभी सबसे गहरी अंधेरी रात आने वाली होती है। क्योंकि इस परियों जैसी कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही थी, अंजना और प्रज्वल का सपना भी आकार ले रहा था, कनाडा शिफ्ट होने का सपना। लेकिन यह सपना जितना खूबसूरत था उतना ही नाजुक भी, क्योंकि इस फैसले ने एक बार फिर पुराने घावों को कुरेद दिया। दोनों परिवारों के बीच जो संबंध अब तक धीरे धीरे सुलझते नजर आ रहे थे, अब उसी कनाडा शिफ्टिंग के निर्णय ने फिर से दूरी पैदा कर दी। और सबसे ज्यादा नाराज थी उज्ज्वल की पत्नी। वो अंजना को पहले ही पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब तो जैसे उसके पास हर दिन कोई नई शिकायत होती, कभी अंजना की आदतों को लेकर, कभी उसके कपड़ों को लेकर। हर छोटी छोटी बात पर वो घर में अंजना के खिलाफ माहौल बनाने लगी थी। ये सब अब अंजना के लिए मानसिक रूप से बहुत तकलीफदेह होता जा रहा था। उसने ये बातें अपने मायके में साझा करने की कोशिश की, लेकिन वहां से सलाह मिली, छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लो। परिवार ने उसे समझाया, बस कुछ महीनों की बात है, कनाडा में ना वो दिखेगी ना उसकी आवाज सुनाई देगी, शांति रखो, आग में घी मत डालो। अंजना ने अपनों की बात मान ली। उसने अपने दर्द को अंदर ही दबा लिया और कोशिश की कि माहौल खराब ना हो। लेकिन उसे क्या पता था कि आने वाला वक्त उसकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। 9 मई 2019 दोपहर करीब 3 बजे का समय था। अंजना की मां के फोन पर एक कॉल आया। फोन पर थी अंजना की सास, जिनकी आवाज कांप रही थी। तुरंत ललितपुर आ जाइए, घर में कुछ बहुत गंभीर हो गया है। इतना कहकर फोन कट गया। अंजना के पूरे परिवार में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने प्रज्वल को फोन मिलाया, लेकिन वहां से भी सिर्फ यही जवाब मिला, प्लीज जल्दी से ललितपुर आ जाओ। कोई वजह नहीं बताई गई, कोई डिटेल नहीं दी गई। हटौंडा से ललितपुर की दूरी करीब 100 किलोमीटर थी, आमतौर पर 2 घंटे में तय हो जाने वाला सफर। लेकिन उस दिन ट्रैफिक कुछ ऐसा था कि अंजना का परिवार दोपहर 3 बजे निकलकर रात 10 बजे ललितपुर पहुंचा। पूरे रास्ते उनका दिल घबरा रहा था, क्या हुआ होगा, क्यों कोई कुछ नहीं बता रहा। जब वे ललितपुर पहुंचे तो घर के बाहर का नजारा देखकर उनकी रूह कांप गई। भीड़ जमा थी, पुलिस खड़ी थी, हाथों में टॉर्च और कैमरे लिए कुछ अधिकारी अंदर बाहर आ जा रहे थे। हर चेहरा डरा हुआ था। घर के बाहर खड़ा अंजना का छोटा भाई, जिसे वो पढ़ाई के लिए साथ लाई थी, वो जमीन पर बैठा था और फूट फूट कर रो रहा था। परिवार का दिल डूबने लगा। उसी वक्त एक पुलिस अफसर ने अंजना के पिता से कहा, कृपया अंदर आइए। हर कदम जैसे भारी हो गया था, हर सांस जैसे किसी तूफान का संकेत दे रही थी। और फिर जब वे अंजना के कमरे के बाहर पहुंचे तो पुलिस ने धीरे से दरवाजा खोला। जो उन्होंने देखा उसने उनकी दुनिया तबाह कर दी। कमरे के अंदर अंजना का शरीर टुकड़ों में बटा हुआ पड़ा था। उसका ऊपरी शरीर बिस्तर पर था और निचला हिस्सा जमीन पर। उसका बायां हाथ और एक पैर काट दिया गया था। पूरे शरीर पर गहरे जख्म थे, जैसे किसी ने उसे क्रूरता की हद पार कर काटा हो। उसकी गर्दन लगभग पूरी तरह से धड़ से अलग हो चुकी थी। ये दृश्य इतना हृदय विदारक था कि अंजना के पिता उस कमरे में एक पल भी नहीं ठहर पाए। वो चुपचाप उल्टे कदमों से भाग गए और घर के बाहर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी चीखें सुनकर बाकी परिवार भी टूट पड़ा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ, किसने किया, क्यों किया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसे सपने की मौत थी जो कनाडा की फ्लाइट में उड़ने वाला था। एक ऐसी लड़की की मौत जो सबको जोड़ने में लगी थी, लेकिन खुद टूटकर हमेशा के लिए चली गई। जब अंजना के पिता की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजी तो वक्त जैसे थम सा गया। जिस बेटी को उन्होंने स्कूल छोड़ते देखा था, उसी बेटी को अब टुकड़ों में देखा। अंजना अब इस दुनिया में नहीं थी, और जिस दरिंदगी से उसकी हत्या की गई थी, वो दृश्य किसी को भी अंदर तक हिला देने वाला था। कमरे में पड़े खून से सने बिस्तर, कटे हुए अंग और दीवारों पर बिखरे खून के छींटे। ये सब किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक पिता के जीवन की सबसे भयानक हकीकत बन चुकी थी। जैसे ही अंजना की मां को थोड़ी होश आई, उन्होंने कांपते हुए पुलिस से कहा,
इस घर में मौजूद हर इंसान को गिरफ्तार कर लीजिए, यही लोग मेरी बेटी के कातिल हैं। लेकिन पुलिस ने उन्हें वहीं रोक दिया। मैडम, कातिल खुद सरेंडर कर चुका है और जो नाम उन्होंने बताया उसने सबको पत्थर की मूर्ति बना दिया। कातिल कोई और नहीं, उज्जवल था। वही उज्जवल जो अंजना का देवर था, जिसे अंजना बड़े भाई की तरह मानती थी, जिसने उनकी शादी करवाने में सबसे पहले साथ दिया था। ये सुनकर अंजना के माता पिता की आंखों से आंसू नहीं, खून निकल पड़ा। पुलिस ने बताया कि ससुराल वाले पहले ये खबर अंजना के मायके वालों को देना ही नहीं चाहते थे। जब पुलिस ने दबाव बनाया तब जाकर उसकी सास ने कॉल किया। दरअसल जब तक अंजना की पहचान उसकी मां नहीं करती, कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हो सकती थी। अंजना के माता पिता ने पुलिस से अनुरोध किया कि उज्जवल की पत्नी को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि अंजना ने पहले ही बता दिया था कि वो उसे परेशान करती है। लेकिन पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि उज्जवल ने खुद सारे आरोप अपने सिर ले लिए थे। और फिर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसने इस कत्ल की घड़ी और हथियार दोनों साफ कर दिए। अंजना की हत्या दोपहर 1:30 बजे हुई थी। हत्या में इस्तेमाल हुआ था नेपाली खुखरी, एक खतरनाक तेज धार औजार। फिर उज्जवल ने जो बयान दिया उसने सबको सन्न कर दिया। उज्जवल ने कहा, मैंने उसे मारा है अकेले और पूरी योजना के साथ मारा है। उस दिन प्रज्वल ऑफिस के लिए निकल चुका था। घर में थे अंजना, उसकी सास और उज्जवल। अंजना पानी लेने बाहर गई थी, लेकिन जब पानी नहीं मिला तो खाली लौट आई। उज्जवल बालकनी से उसे देख रहा था और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनने लगा। वो जानता था कि अंजना आज अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं किए हुए है। उसे ये मौका बिल्कुल सही लगा। पहले उसने अपने कमरे से एक छोटी खुकरी निकाली, फिर लगा कि इससे काम नहीं चलेगा तो गया माँ बाप के कमरे में और वहां से बड़ी खुकरी लेकर लौटा। अंदर अंजना बिस्तर पे लेटी थी, मोबाइल चला रही थी। उसने जैसे ही उज्जवल को देखा चौंक गई, ये खुकरी लेकर क्यों आ रहा है। लेकिन जवाब देने से पहले उज्जवल ने वार कर दिया। पहला वार, दूसरा वार, तीसरा वार। अंजना चीख भी नहीं पाई। उसने बचाव में अपना बायां हाथ आगे किया, लेकिन खुकरी की धार इतनी तेज थी कि उसका हाथ कटकर अलग हो गया। वो चीखती रही, खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन उज्जवल की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अंजना के सिर, गर्दन, पैरों पर बेरहमी से वार किए, यहां तक कि उसकी गर्दन लगभग धड़ से अलग हो गई। कमरे की दीवारें खून से सनी थीं, बिस्तर एक खून का समंदर बन चुका था और उज्जवल खून से लथपथ बिना किसी पछतावे के कमरे से बाहर निकला। उसने सीधा अपनी मां से कहा, मैंने अंजना को मार डाला है, किसी और को मत फंसाना, सिर्फ मैं हूं जिम्मेदार। पुलिस ने जब उससे वजह पूछी तो जो बात सामने आई उसने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया। मुझे उसका खुलापन पसंद नहीं था, मुझे उसका टिकटॉक बनाना पसंद नहीं था, मुझे उसके कपड़े पसंद नहीं थे, मुझे उसका मुस्कुराना भी चुभता था। उसे गुस्सा था कि अंजना एक अलग जाति से थी। उसे नफरत थी कि वो उसका भाई प्रज्वल को लेकर कनाडा शिफ्ट होने जा रही थी। वो मेरे भाई को मुझसे छीन रही थी। यही सोच सोचकर उसने इस खौफनाक मर्डर की प्लानिंग की, कई दिनों तक चुपचाप, हर किसी से मुस्कुराकर मिलते हुए। उज्जवल का व्यवहार, जो सबको मासूम और मजाकिया लगता था, असल में एक गहरे जहर से भरा नकाब था। हत्या के बाद उसके माता पिता ने उसे बचाने की कोशिश की। नेपाल के महंगे वकीलों को हायर किया गया, लेकिन कानून से सच्चाई ज्यादा ताकतवर होती है। 2 साल तक केस चला। अंजना के माता पिता ने हर तारीख पर दर्द के साथ कोर्ट के दरवाजे खटखटाए और अंततः अदालत ने उज्जवल को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंजना को इंसाफ मिला, लेकिन वो इंसाफ एक बेटी की लाश के बाद आया। और प्रज्वल, उसने पूरे केस में अपनी पत्नी का साथ दिया। जब उसका खुद का परिवार उज्जवल को मानसिक रूप से बीमार बताने की कोशिश कर रहा था, प्रज्वल डटकर बोला, वो पूरी तरह मानसिक रूप से ठीक है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि उसका भाई इतना जहरीला हो सकता है। इस घटना के बाद प्रज्वल उस घर में एक दिन भी नहीं रह सका जहां उसकी पत्नी की इतनी बेरहमी से हत्या हुई थी। वो कनाडा चला गया, लेकिन अकेला। अब वो वहां बस एक याद बनकर रह गया है, एक ऐसी याद जिसमें प्यार था, सपने थे और एक ऐसी मौत थी जो आज भी चीखती है। दोस्तों, ये कहानी किसी को डराने के लिए नहीं सुनाई गई, बल्कि जागरूक करने के लिए सुनाई गई है। हमारे आसपास कई बार मुस्कुराते चेहरे भी अंदर से जहर से भरे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ, जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। धन्यवाद।